हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आने वाला एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मुझे पहचानो उपन्यास के जो लेखक हैं वो संजीव है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन को जल्दी फास्ट करने का कोशिश करूँगा, वीडियो शॉर्ट बनाने का कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 3 जनवरी 2000 को हुई थी। 3 जनवरी 2000 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि सुमन योजना, एक मिनट, सुमन योजना का संबंध किससे है। सुमन योजना का जो संबंध है वो सुरक्षित मातृत्व से है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से मिलती है, जिनमें से कुछ है मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन और ये बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, एक मिनट। अगला प्रश्न क्या रहा है कि बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष पर 18 महिलाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, इसमें मेंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। अंकलेश्वर तेल शोधक जो कारखाना है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि अगला प्रश्न बोल रहा है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है। सबसे कम अंतर आणविक बल होता है, इसमें मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहता हूँ। देखिए, यदि आपका ऑप्शन रहेगा ठोस, द्रव, गैस, और इसमें अगर और कुछ रहेगा तो आपको सबसे मार देना कि इसमें गैस में, ठीक है, गैस में। अगर आपसे इसमें मतलब पदार्थ की जो चौथी अवस्था बोला जाता है वो प्लाज्मा को बोला जाता है। अगर ये जब साथ में रहेगा तो आपको मारना है ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा। सबसे कम आंतरिक आणविक बल होता है वो प्लाज्मा में रहता है। अगर प्लाज्मा ना रहे तो आपको गैस में मारना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। जो बैलाडीला है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है वो विद्युत कोष कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है उसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जो गाल बजाना है उसकी मुहावरे का अर्थ है यानी कि डींग हाँकना, यानी कि कुछ काम धाम नहीं है तो ऐसे ही सबसे गाल बजाते चल रहा है, यानी कि डींग हाँकते चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था। एक मिनट, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किए थे वो चंपारण में किए थे, और चंपारण में जो सत्याग्रह जो होते 1917 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। जो महात्मा गांधी है और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो 1924 में बने थे, ठीक है, 1924 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 17 नंबर क्वेश्चन कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। जो पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था। लोथल बंदरगाह है जो वो भोगवा नदी के किनारे था।
ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला। सोम प्रकाश नामक जो पत्रिका है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे क्यों हो जा रहा है बार बार। हाँ, अगला प्रश्न 1857 की क्रांति में कौन से अधिकारी जो थे वो भागकर नेपाल चले गए थे। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कौन हमारे मतलब कि अधिकारी थे जो मतलब भाग करके नेपाल चले गए थे, वो नाना साहब। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला देखते हैं शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। जो शक्ति सैन्य जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि ठोस अवस्था को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो ठोस अवस्था है उसको द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको गलन कहते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहता था, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करते हैं DRDO की स्थापना कब हुई थी। DRDO की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से सार्क का सदस्य है वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया था। जो सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया था, वो दर्शाया गया था समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन ए। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा 27 नंबर क्वेश्चन। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र है Al2O3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है। जो कांवर झील है वो जो बिहार के वो बेगूसराय जिले में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें दुह, यानी कि दु उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बहुत ही बुरा अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि एक मिनट, ऐसे बार बार हो जाता है। मांग के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न जो कह रहा है 31 नंबर कि मांग के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, तो इसका तत्व जो हो जाएगा वस्तु की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित मूल्य भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। साधन व्यय करने की तत्परता, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है। कुशेश्वर पक्षी जो अभ्यारण्य है वो दरभंगा जिला में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का क्या करा कि हुक के नियम का पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। हुक के जो नियम पर कार्य करने वाला जो उपकरण है वो कमानीदार तुल्ला, यानी कि कमानीदार तुल्ला जो है जो हुक के नियम पे काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा पेट में कौन सा अम्ल होता है। पेट में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा 37 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या करा गोवा में पहला शासन किसका था। गोवा में जो पहला शासन था वो पुर्तगालियों का था। किसका, पुर्तगालियों का पहला शासन था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा
कि आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में जो समास है यानी कि अविभाव समास है। आजीवन यानी कि जीवन भर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न आप लोग के लिए क्या कर रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी हरना। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।